कुलदीप सिंह नाम नहीं ब्रांड है, ब्रांड जो बिकता नहीं है बेचना पड़ता है। जस्ट लाइक एमएलएम, जैसे एमएलएम वालों को खुद में ऑर्गेजम आता है कि भैंचो पैसे भले जीरो मिले पर इज्जत इनको पूरी चाहिए। वो अलग बात है कि उसके लिए भी इनको पैसों का जुगाड़ खुद करना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह हमारे कुलदीप भाई हैं जिनको फोर्सफुली संदीप माहेश्वरी 2.0 बनना है। कुलदीप भाई खुद संदीप माहेश्वरी यहाँ अपना घर 100-200 का माल बेचकर चला रहे हैं और तुम हो कि उनके नक्शे कदम पे चल रहे हो। नहीं मतलब खुद देख लो। अहमदाबाद टावर, दिस इज फ्लाइट AI-171। टेक ऑफ के बाद इंजन 2 फेल हो गया है, ऑल्टीट्यूड होल्ड नहीं हो रहा, रिक्वेस्टिंग इमीडिएट रिटर्न मीट हिम। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का रीजन अभी तक ढंग से सामने नहीं आया, लेकिन संदीप माहेश्वरी 2.0 AKA कुलदीप सिंह ने अपना एक ओपिनियन वीडियो, एक किडनी टचिंग वीडियो पहले ही सोशल मीडिया पे डाल दिया है, जिसको देखने के बाद लोग मूत के रास्ते से रो रहे हैं। हेडिंग 040 रखने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद हम रनवे तक ना पहुंच पाए। ओह माय गॉड। एक तरफ तो एयर इंडिया बोइंग वाले खुद परेशान है कि भैंचो कब ब्लैक बॉक्स खुलेगा, कब हमको सही रीजन जानने को मिलेगा। दूसरी ओर 2.0 भाई साहब खुद ही सारी स्टोरी, इंसिडेंट, वीडियो रिकॉर्डिंग सब बता दे रहे हैं। ये इतना सच बता दे रहे हैं कि एक बार को एयर इंडिया वाले कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि भैंचो ब्लैक बॉक्स खुलने का वेट करें या इसी का वीडियो एज अ स्टेटमेंट डाल दें। एंड कुलदीप इज लाइक अच्छा हो या बुरा हो और या फिर बहुत बुरा हो, मैं तो बनूंगा 2.0। आई मीन संदीप माहेश्वरी। नहीं मतलब संदीप माहेश्वरी खुद 100-200 का माल बेच रहा है, मतलब याद दिला रहा हूं। ये रहा कुलदीप से कुछ चीजों में लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं होती। आई मीन कुछ चीजें ऐसी छोड़ देनी चाहिए, सेंसिटिव चीजें एटलीस्ट ऐसे छोड़ देनी चाहिए। मगर कुलदीप भाई को कहां ही फर्क पड़ा है। कुलदीप आके ठहरा संदीप चूतिया है। आखिरी रिक्वेस्ट, अगर बात करते करते सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो प्लीज मेरी बेटी से कह देना कि पापा उससे बहुत प्यार। आपको कुछ नहीं होगा, हम सब आपके साथ हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मदद करने की। हाँ फिल्म चल रही है ना अजय देवगन की, जो डायलॉग बाजी चल रही है, मतलब एक प्रोफेशनल पायलट जिसका प्लेन अगले 30 सेकंड में नीचे गिर जाने वाला है, वो बचाने की बजाय बकचोदी पेल रहा है। कोई भूल चूक हो जाए तो हमें माफ करना, हम तेरी शरण में आ रहे हैं। हम तुम्हारी चुप, हम मानना। एक तो ये कुलदीप नाम ही गलत है, इसका नाम कुलदीप नहीं संदीप होना चाहिए। अरे छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ रहा है, आजकल कुलदीप हो या संदीप हो सब फेलियर हो रहे हैं। कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला की सिर्फ 42 की एज में हार्ट अटैक से डेथ हो गई। व्हाट? लेकिन वो तो एकदम हेल्दी थी, रेगुलरली जिम और योगा भी करती थी। सही बात है, इससे की जिम पार्टनर थी। वाह, अरे कुलदीप मेरे भाई तनव छोरी का ध्यान नहीं रखा। कुलदीप इज लाइक मैं तो आने वाला कल का कल की हूँ। नहीं मतलब बीच में एक IITian बाबा नहीं फेमस हुआ था, उसको भी कल का कल की बनने का बड़ा शौक था। बस कुलदीप भाई उसी का बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं। कुलदीप भाई को सब पता है क्या होने वाला है, बस ये नहीं पता कि कुलदीप भाई कब जाने अनजाने में संदीप 2.0 बन गए हैं। 2019 तक 5000 लोगों को हार्ट अटैक्स, 2020 में 5000, लेकिन 2020 से 2021 के बीच में ये नंबर हो गया 17,000। ये जो इसने चार्ट बना रखा है ना, खुद ही कागज कलम लेके लीपा पोती करके कुछ भी पेल दिया। ये तो वही बात होगी, अपना हाथ जगन्नाथ, फिर मर्जी जिसको इमेजिनेशन करो और मत चोद दो दुनिया की। क्योंकि कुलदीप भाई भी यही कर रहा है, खुद से डेटा उठाया, गूगल से जो मन किया वो उठा लिया भाई साहब। लेकिन भाई को ये तक नहीं पता है कि गूगल पे सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाइड नहीं होती है। मगर इसको इस बात का क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इसको तो बनना है कल की। इरा कुलदीप मेरे भाई, ई सब काम धंधा तू छोड़ दे, तू बन जा बाबा, बढ़िया कमाओगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। क्या 3 वर्ल्ड वॉर्स शायद पहले से प्लान थी? ओह माय गॉड। कभी कभार ऐसा डेजावू फील होता है ना, वो इसलिए क्योंकि हम सब बस एक टाइम लूप में फंसे हुए। कुलदीप सिंह एक काम करिए, अपनी स्टडी, रिसर्च और अपनी स्क्रिप्ट अपनी गांड में डाल ले, क्योंकि दिमाग के कीड़े का तो मेरे पास पूरा इलाज है, गांड के कीड़े का कोई इलाज नहीं है। वो यही हो सकता है कि तू ही अपनी स्क्रिप्ट, अपनी स्टडी और अपनी रिसर्च अपनी गांड में डाल ले, हो सकता है कुछ फर्क पड़ जाए। हम लोग एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, लूप तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्योंकि लूप और मैट्रिक्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल इसने हॉलीवुड सीरीज देख के सीख तो लिया, लेकिन इसे ये नहीं पता लगा कि ये इन शब्दों का इस्तेमाल करते करते कब खुद लूप में और मैट्रिक्स में फंसा पड़ा है। यकीन नहीं आ रहा तो एक काम करो, इसकी पिछली 10 वीडियो, इसकी पिछली 50 वीडियो खुद देख लो, खुद समझ जाओगे। लेकिन ये बात कुलदीप पे को नहीं समझ में आएगी। अनबिलीवेबल। अब क्या हुआ? ये है 1941 का कैलेंडर और ये है 2025 का कैलेंडर। एग्जैक्टली सेम डेट्स, सेम वीकेंड्स और शायद सेम श्राद्ध। अरे क्या चूतिया आप हो। पहला सवाल, तू 1900 के कैलेंडर में करने क्या गया था? नहीं मतलब तुम खुद सोचो, एक बंदा घर में खाली पड़ा है, उसके दिमाग में ये बात कैसे आई कि आज खाली बैठा हूं, 1900 के कैलेंडर में चला जाता हूं। अरे बहन के लोड़े, कोई लॉजिक है इस बात में? तो 1945 के कैलेंडर में करने क्या गया? नहीं मतलब बंदा कितना भी खाली हो, वो एक्यूरेट 2025 में 1945 के कैलेंडर में
क्या करने जाएगा जी? लड़ा मेरा, कोई कुछ नहीं करने जा रहा। मैंने तो पहले बोला था ये भेड़ जो खुद लूप पे फंसा हुआ है। अब करते हैं पढ़े लिखे लोगों की बात। अरे कुलदीप, ये जो कैलेंडर तू देख रहा है ना, ये हर 5-10 साल में, एटलीस्ट 20-30 साल में, 15 साल में ऑटोमेटिकली रिपीट होता रहता है। जो तू थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा हुआ है ना, तो तना आप बेरा पाट जाए कि सारे कैलेंडर एक दूसरे तक मैच खावे। मैट्रिक्स में फंस रहा तू, बाहर आ जा। चलो चलो मान लेते हैं कि कैलेंडर 12 महीने का नहीं 13 महीने का होना चाहिए था, मगर 12 महीने का होने से दिक्कत कहां है? कुलदीप मेरे तो तू बता, यो 13 महीने का कैलेंडर ना हो ये 12 का हो गया तो तना दिक्कत कहां हो रही है? मैं पहले कह चुका हूं, दिमाग के कीड़े का मैं पूरा पूरा इलाज है, गांड के कीड़े का इलाज तो ये भाई नहीं, अपनी स्क्रिप्ट, अपनी स्टडी और अपनी रिसर्च गांड में बाढ़ के उसका इलाज करना पड़ेगा। यो मानता है कौन है? तो फिर ये 13 महीने वाला कैलेंडर एकदम से गायब क्यों हो गया? गायब नहीं हुआ था, साइलेंटली रिप्लेस कर दिया गया था हम लोगों से कुछ ऐसे सीक्रेट्स छुपाने के लिए जो शायद पहले के लोगों को पता थे। सीक्रेट्स? सीक्रेट्स तो ये ऐसे कह रहा है जैसे कोक बनाने का पेटेंट और फॉर्मूला ये 13 महीने वाला कैलेंडर ले गया कि भैंचो तब मैं कोक बना रहा हूं, कोक बन जा रही है, अब समझ नहीं आ रहा इसको पीऊं या शक करूं। तब तो सोचे आदमी, जब सिंपल फर्क समझ आ रहा है, मार्केट में कोक आ रही है, हम पी रहे हैं, तो भोसड़ी के क्यों दिमाग लगाना है 12 महीने 13 महीने? कल में एक और रील डाल देगा कि छोटे बच्चों का काट दिया जा रहा है। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या हुआ? छोटे बच्चों का काट दे रहे हैं, ये तो असल डिलीवरी 12 महीने में होती है, ये तो 9 महीने में बाहर निकाल के उनका चूतिया ही काट दिया जा रहा है। मेरे कुलदीप भाई, ओह माय गॉड, क्या हुआ? हम लोग एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं जिससे अगर निकलना चाहें तो भी नहीं निकल सकते। मतलब ये है अमेरिकन रैपर एमिनेम की फोटो और ये है रोमन एम्परर अलेक्जेंडर की फोटो। ये ले, ये भेड़चोद हम करके खुद मैट्रिक्स और लूप में फंसा पड़ा है। मैंने पहले ही कही थी इसकी दिमाग के कीड़े का इलाज, घैंड के कीड़े का कोई इलाज हो ना। ये बंदा गांव में जाके मैट्रिक्स मैट्रिक्स जैसे भारी शब्दों का इस्तेमाल करके बस ये बताना चाह रहा है कि मैं विदेश से आया हूं। होता नहीं है, बहुत गांव गवास से, दूर दराज से आए लौंडे ये दिल्ली जैसे शहरों में है, कलकत्ता जैसे शहरों में, या कह लो बेंगलोर बॉम्बे जैसे शहरों में आके जब गांव वापिस जाते हैं ना, तो कहां से आए? लल्ला हम विदेश से आए हैं बोलते हैं। ये उनमें से एक है, क्योंकि इसे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन के सारे मैट्रिक्स इंस्टाग्राम पे रील में ही घूम रहे हैं, मगर कुलदीप भाई को क्या ही फर्क पड़ रहा है? आखिर है तो ये भी 2.0। इसका मतलब हम कितनी भी मेहनत कर लें, इन लोगों के जितना रिच और फेमस कभी बन ही नहीं पाएंगे, रहेंगे हमेशा इन लोगों के नीचे। ये बात इसने बिल्कुल सही कही है, एकदम 100% सही कही है। इसकी बात से मैं पूरा सहमत हूं, क्योंकि इसको भी पता है मेहनत इससे होगी नहीं, मेहनत होगी कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए कुलदीप सिंह ने अपना एक स्लोगन बना दिया, मेहनत जाए भाड़ में, कुलदीप चले रील पे। राइमिंग नहीं हो रही ना, होगी भी नहीं, लूप में फंसे पड़े हो। मैट्रिक्स पुष्पा 2 प्रमोशन के टाइम पे भगदड़ हुई, मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई। महाकुंभ के टाइम पे भगदड़ हुई, मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई। और अब आरसीबी की विक्ट्री परेड में तो मासूम लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े, उसके लिए ये टेक्निक हमेशा ध्यान रखना। इसलिए सबसे पहले क्या करना, भीड़ के टाइम पे अपने दोनों हाथों को ऐसे रखना और अपने दोनों पांव के बीच 45 डिग्री का गैप रखना। इरे कुलदीप से ये किस लाइन में आ गया? तेरा काम तो मोटिवेशन देने का था ना, ये टेक्नोलॉजी ये किस लाइन में आ गया भाई तू? फिर भी मान लिया, चल भगदड़ मच गई तो ये कैसा लॉजिक है बहन चोद, मैं भागू ना बल्कि वहां पे एंगल सेट करूं। अबे बिन सर पैर के आदमी, अगर भीड़ भाड़ वाले एरिया में भगदड़ मच भी गई तो आदमी भागेगा, कूदेगा, छुपेगा। मैं तेरी तरह पहले एंगल बनाने के लिए लोगों को हटाएगा, फिर एंगल बनाएगा। उतने में मेरे जैसा आदमी आ गया ना, चोद के आगे निकल जाएगा, आई मीन छोड़ के। सॉरी। और अगर बाय चांस आप गिर भी जाते हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अपने चेस्ट के बल या अपने पीठ के बल नहीं गिरने। अभी फ्रेंड्स, जब मेरे पास चॉइस ही होगी कि मुझे गिरना मेरे हाथ में है तो मैं गिरना ही नहीं चाहूंगा, यही मेरी चॉइस है। ये कैसा जट पगलू है? हमारे स्कूल में साइंस का टीचर था, बिल्कुल ऐसा ही, उसे हम भोंदू बोलते थे, भोंदू। और अब अगर बात चली गई है भोंदू की, तो भाई ये सबसे बड़ा भोंदू है, क्योंकि इसका ये इतना बड़ा क्रिएटर होने के बावजूद भी इसकी 99% रील्स या तो चोरी की हुई स्क्रिप्टेड है या तो कॉपी की हुई स्क्रिप्टेड है, सारे इलॉजिकल, इसेंसेबल और भाई साहब जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। ऊपर से चोरी तो करी, स्क्रिप्ट तो कॉपी कर ली, लेकिन क्रेडिट भी नहीं दे रहा है। 7 मिलियन वाला क्रिएटर 0% एफर्ट लगा रहा है। सोचो
भोंदू नहीं तो क्या है ये? अबे 7 मिलियन फॉलोअर हो गए, अब तो कुछ ओरिजिनल लेके आ भोंदू भोंदू भोंदू। मगर क्या फर्क पड़ता है, पब्लिक चूतिया है, सब बना रहे हैं, हम भी बना देते हैं। जिसका कंटेंट सबसे बढ़िया चलता है, लाओ रे इसका कंटेंट हम बनाते हैं, अपने पेज पे डालते हैं और क्रेडिट खा जाते हैं। इसीलिए अब हम भी इस भोंदू को कोई क्रेडिट नहीं देंगे। भोंदू 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 भोंदू। हाँ वेल गाइस, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, क्या करना है मालूम ना, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब। इंडिया वन ऑफ द चैनल जो एवरी वीक न्यू फनी रोस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं, इसलिए चैनल को मारो सब्सक्राइब। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टाटा।